एक क्विंटल में 90 रुपया मिल रहा है, तो 90 रुपया में हम लोग 3 आदमी खट रहे हैं। उसमें बिजली बिल है, उसमें रूम किराया है, उसमें रजिस्टर मेंटेन के लिए दे दिया है। तो बताइए हम लोग के क्या बचा 90 रुपया में। तो सरकार से हम लोग के यही मांग है कि जो हम लोग का कमीशन है बढ़ाया जाए, मानदेय के रूप में हम लोग के 30,000 रुपया वेतन दिया जाए। लगता है सर कि आपकी जो मांगे हैं वो सरकार पूरी करेगी क्या? करीब 17 विक्रेता है जो इस्तीफा दे चुका है बारी बारी से, कि हमको है जो कि अब पेट नहीं भर रहा है, इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। तब बांटते हैं 60-70 कुंटल गल्ला उठता है मेरा, 60-70 कुंटल में गल्ला में 4,000-3,000 रुपया आता है, और वो 4-5 महीने से कमीशन नहीं मिला है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं, और सरकार बहरा सरकार है, नीतीश कुमार बहरा है, सुतल है, कुछ सुनता नहीं है। हमारी मौजूदगी अभी गर्दनी बाग में है। जैसा कि यहाँ हमारे पीछे देख रहे हैं फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन, यहाँ पर आज जो है लोग जो है डीलर्स लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कहने गए हैं जो अभी डीलर्स अपने जगह पर अपने शॉप पर रहना चाहिए था, वहाँ पर समाज को सेवा करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज क्या बेबसी पड़ी है और क्या इनकी मजबूरियाँ पड़ी है, या समाज को छोड़कर और वहाँ अपने दुकान को छोड़कर जो है आज गर्दनी बाग में ये धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, कार्यकर्ता हैं। कहाँ से हैं सर, क्या नाम हुआ आपका? घनश्याम प्रसाद नाम हुआ, पटना से हूँ। पटना से हैं। आज सर धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग में, जहाँ की आपको रहना चाहिए था दुकान में, समाज को सेवा करते हुए नजर आते हैं आप, लेकिन आज गर्दनी बाग में आने का मेन उद्देश्य क्या है सर आपका? देखिए, पिछले बार भी हम लोगों ने फरवरी माह में हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे और सत्याग्रह किए थे, हमारे अम्बिका बाबू। उस समय सरकार ने कहा था कि आपकी सारी बातों को सुनी जाएगी, तत्काल प्रभाव से आप लोग अपना सत्याग्रह जो ये भूख हड़ताल पर थे उसको स्थगित कर दीजिए। और उस संदर्भ में सरकार ने 3 आदेश भी जारी किया था। पहला आदेश था कि आपकी मार्जिन मनी को बढ़ा दी जाएगी, उसके लिए 7 सदस्यीय समिति कमेटी का गठन किया गया था। दूसरा था गोदाम में भ्रष्टाचार था, उसके बारे में भी हुआ था कि खाली बोरा का वजन वगैरह आप लोग को दिया जाएगा, उसका भी आदेश निकाला। विजन डेक के द्वारा हम लोगों को मशीन मरम्मती के नाम पर आर्थिक शोषण किया जाता था, उसका भी आदेश निकाला गया कि आपको किसी तरह का शुल्क नहीं देना है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक कोई आदेश हम लोगों का मार्जिन मनी का नहीं निकला, जिससे हम लोगों की बहुत ही बुरी दयनीय स्थिति है। कर्ज में हम लोग डूबे हुए हैं। कल एक परिवार धरना स्थल पर पहुंचा था, गया से अपने बच्चों के साथ आया था, और वो मतलब पैसे के अभाव में उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई छुड़ा दी है। बहुत दुखद है सर। ये कहा जाता है कि डीलर जो होते हैं, ये जो भी काम करते हैं, वो काफी ज्यादा हद तक जो है पैसे कमाते हैं, ऐसा कहते हैं, लोग को लगता है या सरकार को लगता है। क्या सच में ऐसा है क्या? देखिए, लोग तो कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। ऐसे तो हम लोग भी सुनते हैं कि राजनेता लोग बहुत अथाह धन कमाते हैं, राजनेता के बारे में सुनते हैं कि अथाह धन कमाते हैं, लेकिन उनकी सैलरी देख ली जाए क्या सैलरी है, और आर्थिक देख लिया जाए। हमारी स्थिति का गणना करा लीजिए। अभी भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया है ये जाति जनगणना के लिए। तो हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि उन्होंने आर्थिक स्थिति जब जनगणना जाति जनगणना के लिए आदेश निकला था। एक उनसे आग्रह करेंगे, अब बिहार के मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि एक गणना और करा लीजिए कि पूरे देश का जन वितरण विक्रेता की आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी भी जनगणना करा लेंगे, और तब पता चलेगा कि किस फटेहाल में विक्रेता हमारा जी रहे हैं, फटेहाल में जी रहे हैं। क्या कहिएगा सर, आज जो है आपको समाज को सेवा करते हुए जो अनाज वितरण करते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या सर, आप यहाँ पर आने का मेन उद्देश्य क्या है? जैसे अभी हमारे वो साथी बोले, हम 20 जनवरी से यही जगह हमारे अनशन पर बैठे थे। सरकार हमको है जो 13 फरवरी को हमसे वार्ता के क्रम में कही कि आपके सारा मांग हम मान लेते हैं, और मानते हुए जब सरकार माना तो हम है जो कि अपने जो अनशन था वो वापस लिए और हड़ताल तोड़े। परंतु सरकार है जो हमको 20 दिन के टाइम लिए थे, हम 3 महीना आज बीत रहा है, लेकिन सरकार उस पर कोई आज तक पहल नहीं कर रही है। इसलिए पुराने है जो कि फिर पुनः हम है जो कि हड़ताल की घोषणा। क्या लगता है सर कि आपकी जो मांगे हैं वो सरकार पूरी करेगी क्या? जरूर करेगी, नहीं काहे करेगी, करना ही है। अगर नहीं करते हैं तो अब क्या कीजिएगा, किस हद तक जाइएगा सर?
हद तक तो है जो कि बहुत सारे बातें हैं। हद तक तो हम इसके पहले भी हमारे अनशन पर बैठे थे। अगर वो परिस्थिति अगर आएगी तो फिर हमारे अनशन पर बैठेंगे, और अगर उससे भी नहीं होगा तो आत्मदाह भी किया जा सकता है। यहाँ तक पहुँच जाइएगा? एकदम पहुंच जाएंगे। काहे, जब भूखा मर रहे हैं तो ऐसी मरने में क्या दिक्कत है। पेट विक्रेता को नहीं भरता है। जैसे अभी हमारे वो साथी कहे, और सच्चाई है कि कल गया जिला के रानी कुमारी एक विक्रेता थी, अपने बाल बच्चों के साथ यहाँ धरना पर आई थी, और बेचारी है जो दोनों बच्चे का है जो पढ़ाई छुड़वा दिया है, तो बोल पेट भी उसको नहीं भर रहा है। तो ये बहुत दुखद बात है, और उसके चलते है तो हम लोग है जो कुछ भी कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो है, जो लोगों के मन में या सरकार को लगता है कि ये जो डीलर हैं ये जो करते हैं उनसे जो इनकम होता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आखिर सच्चाई पूछा जाए तो वो डीलर नहीं जाने कि उसका क्या इनकम है। राइट, ये सही बात है। और वैसे तो लोग भी कहता है, जब दुकान पर है जो एक गाड़ी दो गाड़ी अगर माल आता है, गल्ला गेहूं चावल, तो ग्रामीण लोग के लगता है कि कुल्ले इसी का है, इसमें बहुत बड़ा रुपया आता होगा। कहता है कि तुम मगनी घटा हो, लेकिन वास्तविक है कि हम लोग फ्री में खटते हैं। फ्री में गल्ला भी देते हैं, और हम लोग के नहीं देता, 90 रुपया देता है। जब 90 रुपये प्रति कुंटल कमीशन मिलता है, और क्या बोलता है खाद्यान्न वहाँ से कम देता है, तो जो भी मिलता है वो कमीशन वाला भी पैसा उसी में हम लोग ऐसे ही खाली हाथ लौटने पड़ते हैं। अभी दक्षिण में नालंदा जिला के बिहार शरीफ अनुमंडल में करीब 17 विक्रेता है जो इस्तीफा दे चुका है बारी बारी से, कि हमको है जो कि अब पेट नहीं भर रहा है, इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। और अभी भी इस कगार पर बहुत सारे विक्रेता हैं कि अगर सरकार अगर मांग पूरा नहीं करेगा तो बहुत सा विक्रेता ही इस्तीफा भी दे सकता है। सर एक सवाल बड़ा उठकर आता है कि दूसरा क्वेश्चन है, एक सवाल उठकर आता है कि लोगों को लगता है कि जो है डीलर जो है, कंट्रोल जो है, वो जो भी सामान आते हैं, जो भी अनाज आते हैं, उसमें से वो कटअप करते हैं। अगर 5 किलो किसी को मिल रहा है तो 4 ही किलो देते हैं, और वो 1 किलो जो है वो अपने घर ले जाते हैं। तो क्या ये सच है क्या? वो अनाज आखिर जाता कहाँ है सर? ये सच नहीं है। FCI जो गोदाम होता है वही कम अनाज देता है हम लोग के। हर बोरा 52 किलो में बोरा दिया जाता है, तो डीलर क्या करेगा? डीलर तो अपना वेतन से उसको दे रहा है, जाकर के जो कमीशन मिलता है उसमें से ले खरीद को दे रहा है। क्या करे डीलर? जैसे हमको आप वजन सरकार से दीजिएगा पक्का, तो हम लोग तो कहते हैं कि वहाँ 4 को गार्ड दुकान पर मेरा बैठा दो, अब वजन तू दिला दो, हम लोग को मजदूरी दे दो। है, हम लोग को सिर्फ मजदूरी चाहिए, जो सरकार से निर्धारित मजदूरी है वो मजदूरी हम लोग के दे दे बस। अब वजन तुम अपना तौल करके दे दो जनता को, हम बैठल खाली रहेंगे या पड़ी तुम दे दो, कहो जिसको इतना देना इतना देंगे, तौल के दे दो। मगर हम लोग का वजन पक्का दीजिएगा तब ना। हम लोग का वजन 52 किलो में बोला देते हैं, तो बताइए कि हम लोग का उतराई भी देना पड़ता है। उतराई भी नहीं देना पड़ता है तो क्या नहीं देना पड़ता, तब को क्या दिक्कत है? उतराई देना पड़ता है, रूम किराया देना पड़ता है, बिजली बिल देना पड़ता है, मशीन मरम्मती के लिए देना पड़ता है। तो बताइए हम लोग क्या करें? हम लोग का पेट नहीं भर रहा है। जो 90 रुपया कमीशन हम लोग को सरकार देती है, कुल खर्च हो जाता है उसी में। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप ही का खर्च हो जाता है, जो भी मशीन का चार्ज हुआ, रजिस्टर चार्ज हुआ, रूम जो लगता है आप लोग का कंट्रोल का, उसके चार्ज तो सरकार देती होगी ना आपकी? नहीं, एक को पैसा नहीं सरकार देती है, सिर्फ खाली 90 को रुपया देती है क्विंटल में। इसका सिवा छोड़ करके कुछ नहीं सरकार देती है, समझे? 90 रुपया में हम लोग को क्या मिलेगा? कुछ मिलता है 90 रुपया तो बिजली बिल हो गया, रूम किराया हो गया, 3 गो साथ जोड़ दिया, मशीन के साथ 3 गो जोड़ दिया है उस पर नॉमिनी। मतलब कि पर व्यक्ति मिल रहा है या फिर व्यक्ति पर नहीं मिल रहा है, 90 रुपया क्विंटल मिल रहा है। जैसे एक क्विंटल में 90 को रुपया मिल रहा है, तो 90 को रुपया में हम लोग 3 आदमी खट रहे हैं, उसमें बिजली बिल है, उसमें रूम किराया है, उसमें रजिस्टर मेंटेन के लिए दे दिया। तब बताइए हम लोग के क्या बचा 90 रुपया में? बैठाइए। तो सरकार से हम लोग के यही मांग है कि जो हम लोग का कमीशन है बढ़ाया जाए, मानदेय के रूप में हम लोग के 30,000 रुपया वेतन दिया जाए, समझे? हम लोग के तो 90 रुपया हुए, 4,000 रुपया होता है, बांटते हैं, 60-70 कुंटल गल्ला उठता है मेरा। 60-70 कुंटल में गल्ला में 4,000-3,000 रुपया आता है, और वो 4-5 महीने से कमीशन नहीं मिला है हम लोग के। यानी 4-5 हजार रुपया मिलता है? हाँ, 5,000 कहाँ कर रहे हैं, 4,000-3,000 होता है। 3-4 हाँ बोलिए।
तो हम लोग के कैसे पेट चलेगा? बोलिए, बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा, बाल बच्चा खाना कैसे खाएगा, कपड़ा कैसे पहनेगा? तो हम लोग के मांगना, हाँ, 30 दिन हम लोग का दुकान खोल के रहना बैठल। 30 दिन आपके पास ग्राहक आए या चाहे नहीं आए, आपको 30 दिन बैठ के झाँकते रहना, कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो बताइए हम लोग का पेट कैसे चलेगा? है तो यह सब हम लोग सरकार से मांग करते हैं। और सरकार बहरा सरकार है, नीतीश कुमार बहरा है, सुतल है, कुछ सुनता नहीं है। यही में हम लोग का मांग है। और ये भी कहते हैं कि हम अपना डीलर विक्रेता को भी कहना चाहते हैं कि एकता में ही डबल है, एकता बनाओ, चट्टानी एकता बना करके रखो, सरकार के हिलाओ। अगर एकता नहीं बनाओगे तो कोई काम नहीं चलेगा। ये हम कहते हैं, इसने कह करके जय हिंद। जैसा कि आपको बताते चलूं कि जिस तरह से इन लोग बता रहे हैं कि हमें जो है 3 से 4 हज़ार रुपये मंथली होता है, किस अनुसार से 3-4 हज़ार रुपये मिल रहा है आप सोच सकते हैं। क्योंकि आजकल जो है अगर कोई लेबर भी काम करता है ना सर, तो उसको भी 15,000 20,000 रुपये मिलता है। लेकिन ये जो दिन भर रहते हैं ये बहुत कुछ करते हैं और काफ़ी लोग की बात भी सुनते हैं, उसके बावजूद इनको 3-4 हज़ार रुपये मिलता है। और हाँ, एक जो क्रेता से हम एक अनुरोध करना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि काफ़ी लोग कहते हैं कि जो है 1 किलो 4 किलो जो बचाते हैं ये लोग, तो ये लोग अपने पास रख लेते हैं। लेकिन ये गलत है। जैसा कि मैंने डीलर से ही बात की और काफ़ी लोग का ये रिएक्शन रहता, तो मैंने इनसे ही ये सवाल किया कि आखिर ये जो जाता कहाँ है, 1 किलो 2 किलो जो सेविंग करते हैं ये लोग, आखिर ये करते क्या है? तो इन्होंने बताया कि ये हमें ऊपर से ही कमाता है। तो आप सरकार पर बता सकते हैं, सरकार को कह सकते हैं, लेकिन इनका इसमें कोई दोष नहीं है। और आप क्या सोचते हैं और आप क्या कहते हैं? देखते रहिए डेमोक्रेसी फॉर इंडिया। धन्यवाद।